Hello दोस्तों, once again I'm very welcome back to the new video and in this video we are going to take everything about mock round। अब यहाँ पर ACPC की प्रोसेस जैसे जैसे आगे बढ़ पा रही है, आपके सामने से बहुत सवाल आ रहे हैं कि सर अब यहाँ पर मोक राउंड के बारे में बताइए, मोक राउंड में कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मोक राउंड एक्चुअल में होता क्या है। तो आज के ये वाले वीडियो के अंदर हम मोक राउंड रिलेटेड सारे सवाल यहाँ पर आपके कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर सबसे पहले हम टाइम टेबल के ऊपर एक नज़र मारे तो सबसे पहले यहाँ पर ACPC की जो डेडलाइन है वो यहाँ पर 28 तक यहाँ पर एक्सटेंड कर दी गई है, 28 मई तक। इसके बाद यहाँ पर 7 जून को यहाँ पर आपका जो मेरिट रैंक है वो यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर 7 जून से लेके 10 जून तक यहाँ पर आपका जो मॉक राउंड है वो चलेगा और फाइनली यहाँ पर 30 जून को ऊपर यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ जाएगा और मॉक राउंड का रिजल्ट भी दोनों एक ही दिन यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको जो भी प्रोसेस थी, जो भी डेडलाइन थी वो यहाँ पर सबसे पहले क्लियर कर दी है। नाउ लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मॉक राउंड। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मॉक राउंड के नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा है, मॉक। मॉक का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पर गलत होता है, मतलब सही नहीं होता है, उसको हम यहाँ पर मॉक बोलते हैं, मतलब जो सही नहीं होता है वो। तो यहाँ पर मॉक राउंड का सबसे पहले इंटेंशन ये है कि जब भी स्टूडेंट ACPC में राउंड नंबर 1 में जो एक्चुअल राउंड में होता है, जो एक्चुअल राउंड होता है उसके अंदर यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाए, उसके अंदर डायरेक्टली ना जाए और एक प्रैक्टिस राउंड हो जाए, राउंड नंबर 1 के अंदर गलती ना हो। ये सारे इंटेंशन की मदद से यहाँ पर मॉक राउंड को इंट्रोड्यूस किया गया है। यानी कि जो आप एक्चुअल राउंड में करोगे ना, वही सब कुछ यहाँ पर आपको मॉक राउंड में करना है। सिर्फ यहाँ पर फ़र्क इतना ही आएगा कि मॉक राउंड के अंदर यहाँ पर आपको जो भी कॉलेज का नाम आएगा उसके अंदर आपको पता चल पाएगा कि हाँ, ये कॉलेज में मुझे एडमिशन मिलने के चांस है, बट ऐसा नहीं माना जाएगा कि ये कॉलेज में ही एडमिशन मिलेगा, इसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है। जबकि अगर हम राउंड नंबर 1 के रिजल्ट की बात करें तो राउंड नंबर 1 के रिजल्ट के बाद यहाँ पर जो भी कॉलेज रिजल्ट के अंदर डिक्लेयर होगी उसके अंदर आपको 100% फुल एंड फाइनल एडमिशन मिल ही गया है, कंफर्म ही है। तो ये मेन यहाँ पर डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर मॉक राउंड के बारे में बात करें तो मॉक राउंड यहाँ पर 4 दिन तक चॉइस फिलिंग आपको करने को मिलेगी और मॉक राउंड के अंदर यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी कि जिसके अंदर आप n नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग ऐड कर सकते हो। n नंबर का मतलब यहाँ पर आपको 10 ऐड करनी है तो 10, 20, 30, 40, 50 जो भी यहाँ पर कोई लिमिट दे ही नहीं दी है ACPC ने, आपको जितने नंबर ऑफ कॉलेज ऐड करनी है वो यहाँ पर आप ऐड कर पाओगे। अब यहाँ पर सिंपल से मेरे फॉर्मूला के साथ चलोगे तो मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर कहना चाहूँगा। अगर 1500 रैंक है तो यहाँ पर आप 500 से लेके 3000 की सारी कॉलेज यहाँ पर चेक कर लीजिए। अगर आपका मेरिट रैंक 4000 है तो यहाँ पर आप 2000 से लेके 7000 के बीच में आने वाली सारी कॉलेज को यहाँ पर कंसिडर कर लीजिए। अगर यहाँ पर आपका मेरिट रैंक 7500 है तो फिर यहाँ पर आप 4000 से लेके 11000 तक आने वाली सारी कॉलेज को यहाँ पर कवर कर लीजिए। अगर आपका यहाँ पर मेरिट रैंक मान लीजिए कि 12000 है तो फिर यहाँ पर आप 6000 से लेके 15000 तक आने वाली सारी कॉलेज को यहाँ पर कंसिडर कर लीजिए। अगर आपका यहाँ पर मेरिट रैंक 18000 है तो फिर यहाँ पर आप 14000 से लेके 25000 तक आने वाली सारी कॉलेज को यहाँ पर कंसिडर कर लीजिए। ये यहाँ पर एक गोल्डन फॉर्मूला है, इसको आप कंसिडर कीजिए कि मतलब आपकी जो भी यहाँ पर मेरिट रैंक होता है ना, उससे 500 पॉइंट माइनस चाहिए और यहाँ पर 1000 पॉइंट अप चाहिए। जो भी रेंज बनती है ना उसके बीच में आने वाली सारी कॉलेज को उठा लीजिए और उसको डाल दीजिए मॉक राउंड के अंदर। इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। मैंने बहुत ही लेमन टर्म में, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में यहाँ पर आपको समझा दिया है कि मॉक राउंड में क्या करना होगा। अगर आप इस तरह से करोगे तो यहाँ पर आपको मॉक राउंड में डेफिनेटली रिजल्ट के अंदर कोई ना कोई कॉलेज असाइन होगी ही होगी, अलॉट होगी ही होगी। ऐसा नहीं आएगा कि बेस्ड ऑन योर चॉइस फिलिंग यू आर नॉट अलोकेट विथ एनी ऑफ द अबव कॉलेज, ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा। बिकॉज यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से रेंज फाइंड करनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि यहाँ पर कॉलेज को हम चॉइस फिलिंग के अंदर कैसे ऐड करें। तो सबसे पहले ये यहाँ पर ACPC की PDF में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि ऊपर आप TFSS की सीट रखें और उसके नीचे आप फीस की सीट रखें। मतलब आप 10 ब्रांच, मतलब 5 कॉलेज की आप अलग अलग 10 ब्रांच को लेके आए तो आपकी चॉइस फिलिंग 20 नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग होनी चाहिए। मतलब जितनी भी आप कॉलेज लेके आते हो ना उसका यहाँ
पर डबल चॉइस फिलिंग में होना चाहिए। इन शॉर्ट यहाँ पर मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप जो भी ब्रांच ऐड करें ना, उससे ऊपर यहाँ पर आपको TFSS की सीट विदाउट आस्किंग एनीवन आपको डेफिनेटली ऐड कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर नसीब अच्छा हुआ और मान लीजिए कि आपको TFSS में मिल गया तो कितना बेनिफिट रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर मान लीजिए कि आपने कुछ चॉइस फिलिंग में 5 कॉलेज की 10 अलग अलग ब्रांच को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। जैसे कि निरमा की आप कंप्यूटर साइंस ले लीजिए, LD में IT, कंप्यूटर EC ले लीजिए, VGEC के अंदर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर ICT IT ले लीजिए, और GC गांधीनगर की कंप्यूटर ले लीजिए। तो ये सारी यहाँ पर मैंने 10 अलग अलग आपको ब्रांच बता दी है, तो 10 अलग अलग यहाँ पर चॉइस बता दी है। तो आप हर एक के अंदर सबसे ऊपर TFSS रखें और उसके नीचे आप यहाँ पर जो भी नॉर्मल फीस वाली सीट है उसको रखें। तो इस तरह से यहाँ पर आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे। तो ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि चॉइस फिलिंग क्या कैसे करनी है, ठीक है। रेंज भी बता दी है, कैसे ऐड करना है वो भी बता दिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव ऑन करते हैं। तो ये है यहाँ पर सीक्वेंस का पॉइंट, यानी कि दोस्तों एक यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि छोटे से लेके बड़े तक जाना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होना चाहिए। मतलब बड़े रैंक से छोटे रैंक में नहीं जाना है, आपको छोटे मेरिट से बड़े मेरिट तक जाना है। मतलब यहाँ पर ये होगा कि DAIICT का मान लीजिए कि मेरिट 10 के ऊपर क्लोज हुआ, निरमा का 100 के ऊपर, LD का 200 के ऊपर, MSU का 300 के ऊपर, और कोई एक रैंडम कॉलेज ले लीजिए VGEC का 500 के ऊपर। तो चॉइस फिलिंग के अंदर आपकी सीक्वेंस कुछ इस तरह से होनी चाहिए: DAIICT, सेकेंड पे निरमा, थर्ड पे LD, फोर्थ पे DDU, और फिफ्थ मतलब हमने DDU नहीं लिया था, MSU लिया था, ठीक है। तो फोर्थ पे MSU और फिफ्थ पे VGEC। तो आपका ये सीक्वेंस होना चाहिए, आपका ये करेक्ट सीक्वेंस है। इसी तरह से जाना है असेंडिंग में, यानी कि 10, 100, 200, 300 एंड 400। यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि आप सबसे पहले LD को ऐड करते हो कि जो 200 पे था, उसके बाद यहाँ पर आपने निरमा को ऐड किया कि जो यहाँ पर 100 पे था, उसके बाद यहाँ पर आपने VGEC, देन MSU और DAIICT। मतलब आपने क्या किया कि 200 कट ऑफ क्लोज होने वाली कॉलेज को पहले रखा, उसके बाद आपने 100 वाली को रखा, उसके बाद 400, 500 और लास्ट में 10th पर। तो नो दोस्तों, ये यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस आता ही नहीं है, और आपको डेफिनेटली ये यहाँ पर अवॉइड करना ही चाहिए कि जिसके अंदर यहाँ पर सीक्वेंस का महत्व बहुत है। क्योंकि यहाँ पर मॉक राउंड का रिजल्ट आएगा तो इसके अंदर यहाँ पर आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरह से यहाँ पर सीक्वेंस बनानी है। अब यहाँ पर रेंज क्लियर है, किस तरह से TFSS को ऊपर रखना है ये भी क्लियर है, और किस तरह से सीक्वेंस में रखना है ये भी यहाँ पर क्लियर है। तो आई होप कि यहाँ पर मैंने मॉक राउंड रिलेटेड सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स आपके सोल्व कर लिए होंगे। अब इसमें कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए। अगर अभी भी बच रहा है देन कोई बात नहीं, नो वरीज दोस्तों, आई एम हियर। मैं यहाँ पर इसीलिए तो बैठा हूँ। तो यहाँ पर आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी आपके डाउट्स है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ एनी डाउट्स एंड आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। और अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो देन डेफिनेटली सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।